अगर तो आपको कम पैसे दे, आप सोचो कि यार मेरा है तो इससे ज्यादा मेरे पास कारकर्दगी और इससे कम मुझे पैसे दे रहा है, तो फिर क्या होता है, लाइफ इज मिजरेबल। जिससे कि आप हर एक को कंप्लेन करते, देखो जी मेरा जो मालिक है ना मुझे पैसे नहीं पूरे दे रहा। मगर अगर आपको आपका जो आपको एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉयर आपको उसके मुताबिक पैसे दे रहा है जिसकी आप वर्थ हो, तो देन यू से दिस इज जस्टिफाइड, राइट? यू से दिस इज गुड, आई लाइक दिस जॉब बिकॉज दिस इज जस्टिफाइड, क्योंकि मुझे अपनी उजरत जो है अपनी कारकर्दगी के मुताबिक मिल रही है, राइट? नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिच? जब आप कहते हो अमारत, अमारत की डेफिनेशन क्या है? अमीर की डेफिनेशन ये है कि व्हेन यू हैव मोर देन यू नीड, आपकी जरूरत से ज्यादा आपके पास पैसे, तो आप रिच हो, राइट? डोंट यू? आई थिंक वी ऑल हैव मोर देन वी नीड। खुदावन जो अगर वो कहते, देयर इज अ इंग्लिश वर्ड के यू नो रिचेस्ट इज द मैन हुज नीड्स आर द फ्यूएस्ट, कि वो आदमी जो रिच है जिसकी जो जरूरतें हैं वो कम होती हैं। सो इसका मतलब है कि आपको अपनी जरूरतें बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए? बढ़ानी चाहिए। अपनी जरूरतें बढ़ाओ, खुदावंद के कामों में अपनी जरूरतों को और आगे बढ़ाते जाओ, क्योंकि आप जितनी ज्यादा जरूरतें बढ़ाओगे तो खुदावंद उसके मुताबिक आपकी वैसल को फिल करता जाएगा। नाउ द थिंग इज दिस, हमने ये कभी ये सोच लिया कि जब खुदावंद, मैंने ना कितने लोगों को सुना है कि अगर हो ना तो खुदावंद जब मेरी लॉटरी निकल आए ना तो मैं पाकिस्तान शहर निकालता हूँ, मैं इंडिया शहर निकालता हूँ, मैं वो करते हूँ, मगर खुदावंद चाहता है कि आपके पास जो कुछ है उसमें आप ईमानदार हो। अगर आप थोड़े में ईमानदार नहीं हो तो ज्यादा मिलने से क्या होगा? यूसुफ, द थिंग इज दिस, हम ये कहते हैं कि लो अगर मेरे पास इतने पैसे आ जाएं तो मैं इतने खुदावंद के काम में दे दूंगा। जिस तरह से ना खुदावंद को नरी पत्ती लाने हैं, सो इट इज ट्राइंग टू जिस तरह ब्राइब करना खुदावंद को कि हम खुदावंद को ब्राइब। नो, द थिंग इज दिस, द मोस्ट अदर थिंग इज दिस कि हम जब ये कहते हैं, हमने कोई कितनी दफा सुना कि खुदावंद रोज की रोटी आती है, तो रोज की रोटी इज जीसस। I want Jesus every day because Jesus is the bread of your life, isn't it? Yes. Jesus is the bread of your life, and you say, give me Jesus every day. Now the other thing is this Matthew, अगर आप देखो 25-35 में उसको वर्ष पढ़ूंगा, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे घर में उतारा। अगर आपके पास खुदावंद की ब्लेसिंग्स होंगी तो आप किसी के लिए कर सकते हो, क्योंकि इट इज बेटर कि आप किसी को देने वाले बनो बजाय कि आप लेने वाले के मुताबिक सोचो। The thing is this, if you have that, you should become a blessing for the other people. Now 7 principles जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। Number 1, if you want to write it down, it's very good. Trust. हम अक्सर ये कहते हैं कि faith, हमारे पास faith होना चाहिए, faith होना चाहिए। But I really believe कि you should have ट्रस्ट, इस बात का इत्मीनान होना चाहिए। एक तो ईमान है, ईमान से जो बढ़ के वो इत्मीनान है। इत्मीनान इस बात का कि खुदावंद जो भी आप कर रहे हो खुदावंद आपके साथ। कभी कभी हम ये कहते हैं मगर हम ये सोचते हैं मगर हम ऐसा करते नहीं। अगर आप देखो कि खुदावंद जो है बाइबल का जो खुदा है वो क्या है? इट्स अ रिलेशनल गॉड। इट्स ओनली इन जूडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी कि अगर हमारा जो खुदावंद है उसने हमारे साथ खुद अपना जो रिश्ता इस्तेमाल किया। मैं खुदावंद तक नहीं पहुंच रहा मगर खुदा मेरे तक पहुंचा है थ्रू हिज सन, राइट? सो देन इफ आई से कि आई ट्रस्ट गॉड, नॉट ट्रस्ट यू, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ट्रस्ट, आदमी कभी सुना ट्रस्ट फॉल? ट्रस्ट फॉल करते हैं ना बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि ट्रस्ट फॉल। दे नो कि मॉम और डैड दे विल कैच दैट बिकॉज़ दे नो कि मॉम एंड डैड, हैव यू एवर हर्ड दिस? Basically, to say I'm so whatever but I'm sorry to say this, but the thing is this: have you ever heard this trust fall? Yes. Trust fall. Trust fall means कि कि बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे जब गिरते हैं वापस तो उन्हें पता है कि माँ बाप क्या करेंगे, उन्हें पकड़ लेंगे। What is that? Is that a faith or a trust? That's a trust. So trust means कि आपको अगर इस बात का पता है कि अगर आप खुदावंद के साथ चल रहे हो और अगर खुदावंद आपका रिलेशनल खुदावंद है और खुदावंद आप तक पहुंच रहा है, तो कैन यू डू अ ट्रस्ट फॉल? अगर आपको अपने बाप के ऊपर यकीन है कि बाप पकड़ लेगा और अगर खुदावंद को आप बाप कह रहे हो तो डू यू बिलीव दैट आप जो काम करते हो इस तरह से करते हो कि खुदावंद आपके साथ? देन
The thing is this is the first principle कि जैसे जो भी आप काम कर रहे हैं, you can do it. क्योंकि आपको पता है कि आपका पिता परमेश्वर is there to catch you. Now अगर आप देखो कि John chapter 15, sorry, Isaiah chapter number 41 verse 10, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा न हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और अपनी सदाकत के देने हाथ से तुझे संभालूंगा. Isn't this the verse that you mean that you should trust the Lord whatever you do, whatever the situation is, whatever the condition is? He's saying it that he'll be with you, but then you just like start worrying. I'm just saying, what if कि जो खुदावंद है वो मुझे बच्चा खुदावंद आप वो कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने क्योंकि उस्मान की बात होनी थी क्योंकि उनका इत्मीनान ऐसा है जैसा कि एक छोटे जैसे जैफी का ब्रदर मदर में है. उसे जैफी को पता है मैं डिग्गा गया तो ब्रदर मदर में फाड़ लेंगे, राइट? द थिंग इज दिस, इसी तरह से खुदावंद द सेम होगी. इट्स जस्ट सेइंग कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं. ट्रस्ट मी. नाउ अगर जॉन चैप्टर 15, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा क्योंकि देखो कि खुदावंद ने आपका जो रुतबा है, आपका रुतबा नौकर जैसा नहीं रखा. आप नौकर नहीं हो. कहते हैं कि नौकर, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि इसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? ट्रस्टेड फ्रेंड. देयर आर सम थिंग्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, वेयर हम कहते हैं नहीं यार मैं रिश्तेदारों में बात नहीं कर सकता, पर फ्रेंड ना मैं कर सकता. हमारा कोई ना कोई ट्रस्टेड फ्रेंड होता है जिससे जाके हम दिल की बात कर सकते हैं. मैंने कभी किसी से, आई एम नॉट गोना रिवील द नेम ऑफ द पर्सन, सो मैंने कहा कि आप हमारे चर्च आया करो. कहते यार उससे सारे मेरे रिश्तेदार जानते हैं कैटेगरी से मैं I'm not going to tell who is that. But the thing is this, कि हम रिश्तेदारों से बात करते हो कभी-कभी डरते हैं, मगर ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ हमें पता है कि ये हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है. My thing is this, खुदावंद आपको क्या कह रहा है? If God is your trusted friend, yes or no? Yes. Then if He is your trusted friend, then you can trust in Him. You say, Lord, I trust. And there are so many miracles when people they walk in the trust, things happen. Problem जब होती है, जब मैं पानी पे चलता खुदावंद की तरफ देखना बंद कर देता हूँ और अपनी हिम्मत के ऊपर देखना शुरू करता हूँ. So उस वक्त that's the problem when I start drawing. Number 2, increase the size of your vessel. I do not know कि आप क्या कर रहे हो, आप किस तरह से चाहते हो कि खुदावंद आज आपको bless करे. Always keep increasing. जब आप इस बात के ऊपर सोच लेते हो कि ये कुछ खुदावंद जो मुझे दिया है कि बस आज की रोटी है, आज की रोटी जीसस है, मैंने पहले आपको बताया. Always keep increasing your vessel. In the name of God, खुदावंद में मैं ट्रस्ट करता हूँ. जब आप ट्रस्ट करते हो, वेसल इंक्रीज करने का मतलब यह है कि आप दूसरे लोगों के लिए ब्लेसिंग, खुदावंद मुझे और ब्लेस कर ताकि मैं जाके दूसरे लोगों के लिए ब्लेसिंग करूं. देखो आज की जो हमारी तिलावत थी 2 किंग्स 3-4 बात उसके पहले 7 आयत. और उन्हें की बीवी से एक औरत ने एलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावंद से डरता था. सो अब कर्ज आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाने के लिए ताकि वो गुलाम बने. एलीशा ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू? मुझे बता तेरे पास घर में क्या है. नाउ द थिंग इज दिस, लिसन दिस वेरी केयरफुली. शी डिड नॉट, एलीशा ने उस औरत से ये नहीं कहा कि तू जा तो उत्तो जेड़ा ना तो खुदा छप्पड़ पाड़ के तो पैसे सोच. थिंक अबाउट दिस. उससे क्या कहा? Because the things you have, the vessel you have to increase that vessel so it becomes a blessing for you. ये भी तो एलीशा कह सकता, खुदावंद कर सकते हैं कि सवेरे उठो तकिए चलो पैसे और काम तो ना जाना पाए. That's what we want to do, isn't it? हम चाहते हैं कि तकिए चलो बस पैसे निकल आन तो बस. बट उससे कहा कि तेरे पास क्या है? What do you have? So you can bring for कि खुदावंद उसमें बरकत दे. तो उससे क्या है? उससे क्या मुझे बता तेरे घर में क्या है? This could be a question for us. What do you have? What kind of friend?
उसे कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं, सिर्फ एक प्याला तेल। तब उसने कहा कि तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरायत ले, वो बर्तन खाली हो और थोड़ा बर्तन ना लेना, थोड़े बर्तन ना लेना। इन्होंने एक बार 2 दिन लाए तो उससे बह जाए। यू सी दिस, थोड़े बर्तन ना लेके आई, बहुत है जिन्हें तक तू इकट्ठे कर सकती है। गो ब्रिंग दोस वेसल्स। ये ना हो कि आप सिर्फ ये सोचो कि बस ठीक है अभी बस 2 बर्तन तक ठीक से, इसको बहुत हमें तेल नहीं चाहिए। नो, कहते कि थोड़े ना लेके आना, जहां तक तू ला सकती है बर्तन तू लेके आना, थोड़े बर्तन ना लेना। पर फिर तू अपने बेटे को साथ लेकर अंदर जाना, बेटे को साथ अंदर ले जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर। व्हाई व्हाई डू यू हैव टू क्लोज द डोर बिहाइंड यू? व्हाई? पीछे से क्या कर लेना? दरवाजा बंद कर लेना। सो यू स्टे फोकस ऑन द मिरेकल ऑफ गॉड, स्टे फोकस ऑन दैट। जब तक कि वो बर्तन तेरे पास है, स्टे फोकस के खुदावन तेरे लिए कैसा काम करते हैं। नहीं कि आसे पास रिश्तेदार ने हमसाया ने कहना ये की करने देंगे, तो काम नहीं चल। यू सी आई एम सेइंग, फोकस ऑन द लॉर्ड। और पीछे से दरवाजा बंद करना, उन सब बर्तनों में तेल डालना, और जो फिर भर जाए तो उसे उठाकर अलग रखना। सो उसके पास से गई और उसने अपने बेटे को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया कि रिश्तेदार इस गिरजे से तानु देख ना सके। I'm sorry to say that, I will keep bringing it up. I hope that person is listening to me. उसके पास गए, उससे अपने बेटे को उससे दरवाजा बंद कर लिया और उसके पास आते जाते थे और वो क्या करती जाती थी? उंडेलती जाती। The thing is this, कि do not focus on the people they are against you. Do not focus on the people they say it cannot be done. Do not focus on the people they say कि इस तरह से नहीं हो सकता। Forget about those people, they are cowards. Do not go after them. You trust the Lord, keep your eyes upon the Lord. क्योंकि आपके रिश्तेदार आपसे कहेंगे कि ऐसी बात नहीं हो सकती। आपके शायद कुछ दोस्त भी ऐसे कहें कि नहीं हो सकता। किसी दफा होता है कि आप बढ़ना चाहते हो मगर लोग आपको बढ़ने नहीं देते, क्योंकि आपके दिल में क्या डाल देते हैं? डर। ऐसा हो नहीं सकता। मगर आपने देखा है बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और वो आगे गुजर जाते हैं, वो कहीं के कहीं चले गए, तुसी उत्थे डर दे विच खलोते हो। You're standing there because you're feared. Why? Because you come to church because you never learn how to trust God. You never learn how to increase. आपने increase करना तो सीखा ही नहीं। आपने तो सिर्फ ये सीखा कि बस जहां पे मैं बैठा हूं वहीं पे वो चीजें हो रही हैं तो बस ठीक है। मगर खुदावंद आपको बढ़ाना चाहता है और आप घटना। The thing is this, keep thinking about increasing. जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा कि मेरे पास और एक और बर्तन। उससे कहा कि कोई बर्तन रहा नहीं, तब तेल माफ हो गया। पहले तो उसने ये कहा कि तू जा और जाके जितने बर्तन हो सकते हैं जितने बर्तन। अगर आपके ख्याल में कि उस वक्त वो बेवा के पास और बर्तन 10 भांडे हो रहे जो भी पार जाने सकते नहीं, राइट, वो भी भर गए। और वो देखो पहले अपना भांडा लेके आए। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। See कि how God can fill yours vessel instead of कि आप लोगों के भांडों के ऊपर ध्यान रखो। You know, तब उसे आकर मर्दे खुदा को बताया, उसे कहा कि जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रह जाए तेरे और फर्जंद उसे गुजारने की इंक्रीज। जो भी आप जहां भी हो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थिंक अबाउट हाउ टू इंक्रीज। पीछे जाने की तरफ मत सोचो, क्योंकि हमारा खुदावन जो है वो जो है ही इज अ गॉड ऑफ अबंडेंस। आमेन। इस गॉड ऑफ अबंडेंस। और आप कहां पे सोचते रहते हो कि आप खुदावन को जब आप नहीं करोगे तो देन थिंक अबाउट एफर्ट विद ट्रस्ट। नंबर 3 पॉइंट, जब आप एफर्ट यू हैव टू बिल्ड द एफर्ट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको कि मैं कुछ नहीं करता बस खुदावन में देता है। बिकॉज खुदावंद ने आपको यहां पे इस दुनिया में भेजा काहे के लिए?
काहे के लिए भेजा आपको? एफर्ट करने के लिए। आदम को उसे क्या कहा था? उसे बनाया, उसे जाकर उसे काम कर, उसे क्यारियां क्रियाएं में काम कर, राइट? That's what he said. Is we told him to just go. We do not want to put effort in things, but we just want to get rich. That's gonna happen. Keep thinking out of the box. अगर आप देखो तो उससे कहा जो काम करो जी से करो, जी जान कर करो, तो खुदावंद के लिए करते हो कि आदमियों के लिए नहीं। अगर खुदावंद के लिए आप करते हो तो जी जान कर करो। हमारा ऑपोजिट काम है, ऑपोजिट खोपड़ी लगी हुई है सामने। ऑपोजिट खोपड़ी इस तरह से लगी हुई है कि अगर तो मैं आदमियों के लिए करता हूं तो मैं जी जान के करता हूं। अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझसे कुछ कहे ना कि सवेरे संडे को नहीं आना है, फलाने को नहीं आना है, हाँ जी दसो जी, करा जी। और जब खुदावंद के लिए करते हैं ठोस मारना। आई एम सॉरी टू से दिस, अभी मैं आपसे कुछ काम कहूं तो आई एम सॉरी टू से दिस, वे जैसे भाई साहब नहीं पता सर कितने काम ने। व्हाट? Who is your real employer? Who is your real source of blessing? Tell me. Is this God or your employer? Say that. Sorry. Say that. Ashish sir, who is your real source of blessing? Say that. God is your real source of blessing. If God is your real source of blessing, then why do you put God behind? Why? Because आपने ये सोच लिया है कि आदमियों के ऊपर ट्रस्ट करना आपने सीख लिया। आपने खुदावंद के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं करते। I'm sorry, probably including me also. I'm not, मैं आपसे आप ये मत समझिएगा अगले वीक आओ ना चर्च ना हो सब I'm just saying this कि we need to trust the Lord, but in the trust we need to put effort in it. क्योंकि देखो और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन अपने नातेदार को So number 4th point, change your path, और अपना जो है अपनी वैसल वो चेंज करनी सीखो। सबने मैंने कल एक तो एग्जांपल दी थी आपको कि एक बंदा भाई साहब के पास आया, भाई साहब से कहने लगा कि मेरे लिए प्रे करो क्योंकि मेरे जो फाइनेंशियल सिचुएशन वो ठीक थी, प्लीज प्रे फॉर मी। भाई साहब ने उसके लिए प्रे किया। फिर आया दूसरे को कहता भाई साहब हूं ते अगे कोई काम खराब और प्रे करो। भाई साहब ने फिर प्रे। तीसरी दफा वो आया कहने लगा भाई साहब मेरे को जरा घोड़ा सी ना, ही वाज द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। मेरी जो तमाम बरकत की जो थी, जो वेसल थी मेरी, दैट वाज माय हॉर्स, तो घोड़ा भी मर गया, हुन ते मेनू बड़ी जरूरत है प्रेयर की। भाई साहब ने फिर प्रेयर की। चौथी दफा आया तो कहने लगा कि भाई साहब God has blessed me tremendously and I brought the offerings in the house of the Lord। वो कहने लगा जब पहली 3 दफा आया तो मेरे पास, मैंने आपसे कहा कि आप प्रेयर करो तो उसका कोई असर नहीं हुआ। मगर जब तीसरी दफा मैं आया तो मैंने कहा कि मेरा घोड़ा मर गया, तो आपने प्रेयर की तो प्रेयर जो थी उसका वो असर हुआ। भाई साहब कहने लगे कि घोड़ा ही तेरी प्रॉब्लम सी, वो घोड़ा मरना सी, तू घोड़े के ऊपर दबार करके तुरने से God wanted you to change but you are what, तुसी ये कहने से तो घोड़ा ही बस नहीं जाएगा। You see this? Sometimes you need to bring change। अगर एक चीज काम नहीं कर रही आपकी लाइफ में तो तुम बैठ के don't just keep beating on the dead horse, just change, make a change। क्योंकि क्या प्रॉब्लम, क्या सबसे ज्यादा हम डरते किस बात से हैं? चेंज से। चेंज करने से नहीं डरते वैसे हम, मैं वैसे कह रहा हूं चेंज करने से हम डरते हैं। ब्रिंग, अगर आप चेंज नहीं लेके आओगे, if something is not working then change it because you're trusting the Lord will provide it। maybe God, अगर आप बार-बार उसी को कोशिश किए जा रहे हो और वो चीजें आपके लिए प्रोड्यूस ही कर रही, परस उत्तर नवी शायद इस्तेमाल करना शुरू कर दो, God will bless you with it। now if you see this, क्योंकि the fifth thing is this, God has created you to have a relationship with people। आप अपने जो लोगों के साथ खुदा, क्योंकि वो लोग जो रिलेशनशिप है that become a blessing। अगर आप रिलेशनशिप जो है जो आपके खुदावंद के लोगों के साथ,
आप खुदावंद के लोगों के साथ जब आप रिलेशनशिप बनाते हो तो खुदावंद उस रिलेशनशिप, क्योंकि आप इस काम के लिए आपको, और गॉड इज अ रिलेशनल गॉड, राइट, और खुदावंद चाहता है कि आप एक दूसरे की मदद में, जुस्तजू में लगे रहो और उस रिलेशन में लगे रहो और खुदावंद के लोगों के साथ अपना नाता रखो। और जब आप खुदावंद के लोगों के साथ नाता रखते हो और खुदावंद के लोगों की मदद करते रहते हो, और मदद जब ऐसे कर रहे हो कि ताकि जो मिनिस्ट्री का काम है वो रुके ना, वो मिनिस्ट्री का काम आगे बढ़ता रहे, तो गॉड हेल्प यू थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। पहला 4 उसका पहला और 7। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह कि वो नूर है, तो हमारी आपस में शराकत है, राइट, आपस में शराकत है। जिस तरह वो नूर में, अगर हम नूर में चले तो जो खुदावंद के लोग हैं उनके साथ जब आप चलते हो तो शराकत है, और उसके बेटे जिसको हमें तमाम गुनाहों से पार करता है, देन कीप द रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि कभी कभी इस तरह से होता है कि जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं, वो जो लोग होते हैं वो हमें क्या करना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग अस डाउन। मुझे कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं, यू नो, दे स्टार्ट टेलिंग मी व्हाट टू डू, यू नो, और मैं कभी कभी उनकी तरफ देखता हूँ, व्हेन आई लुक एट देयर रेज्यूमे, देन आई से, मैन देयर रेज्यूमे इज ऑल शॉर्टी, ये खुद तो कुछ नहीं कर सके। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग दिस, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। अगर आपने अच्छी शादी के बारे में किसी से पूछना है कि इस दुआई जिंदगी कैसे अच्छी बसर कर सकते हो, तो बैचलर से पूछोगे तो बैचलर तो साथ, इज दैट राइट और नॉट? कि भाई आपने तो खुद कभी शादी, आपको पता ही नहीं। So why are you telling me? Put the people around you, they're walking in the faith and trusting the Lord. You know, क्योंकि वो लोग जिन्होंने आपको, जो लोग खुद डरे डरे रहते हैं, क्योंकि डर इन itself very contagious. डर जो है वो contagious है। You understand what contagious is, right? Contagious means जो लग जाने वाली बात एक से दूसरे में। जो डर के रहते हैं लोग, वो क्या होता है कि it's a very contagious disease. अगर अर्शद साहब डरे डरे रहेंगे ना, तो 2-3 दिन बाद मैं भी डरे डरे रह जाऊंगा। This is it happens or not? It does happen. अगर ताड़ी कुत्ती की कुड़ी डरी डरी है, तुसी भी डरे डरे रह लागो, कोई तो तुसी उधर बार-बार डाल पाते हो। Then keep the relationship with the people. They walk in the faith of the Lord and they trust the Lord, and when they're walking it, even it's an impossible situation and they're still saying I can do it. Keep an association with those people. जो लोग डरे डरे के रहते हैं ना, उन्हें डरे डरे के रहने दो. Don't talk with them. I mean, talk with them, but not in a sense. अपने प्लान उनके साथ बात मत करो, क्योंकि जब आप उनके साथ प्लान्स की बात करोगे तो क्या कहेंगे आपके दिल में भी, क्योंकि वो तो ट्रस्ट में चल ही नहीं रहे, उन्हें तो पता ही नहीं, क्योंकि they do not have a trust with the Lord. You know, so forget about them. आप जो भी प्लान करते हो, अपने प्लान जो खुदावंद के ऊपर छोड़ दो, और then say कि Lord I trust you, और उनसे बात करो जो आपको पता है कि आपसे कहेंगे कि yes, God can do it. Because I think President Trump, didn't he say we do one thing good in America that's impossible? I think it is a speech he said this. But anyway, पहला थेसलोनियन उसका 5 बाब 11 आयत, बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बायस हो, चुनाचे तुम ऐसा करते भी रहो, क्योंकि एक दूसरे को तसल्ली दो। अगर आपसे कोई फोन करके कहे ना कि मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए मैं कर रहा हूँ, उसको हाँ वेरी गुड, यू कैन डू दिस, गॉड कैन हेल्प यू विद इट, राइट। उसे ये ना कहो कि मैं फलाने ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜੁਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। I'm just sorry, I'm just using an example, right? No, just say बेशक लोगों को तो God can do it and He can deliver it. Always just say this, yes, God can do it. बेशक आपके ख्याल में कि वो ऐसा नहीं हो सकता, मगर फिर भी, but you know if everything is possible through God, right? Ecclesiastes 4:9-12 में लिखा है कि एक से दो बेहतर हैं, right? एक से दो बेहतर हैं, उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है, क्योंकि अगर वो गिरेंगे तो अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे।
association with the people who are really walking in the fear of the Lord. Right? चाचे का मुंडा जो डरिया डरिया रहता है उधर नाल association का फायदा कोई नहीं था बेशक वो आपका रिश्तेदार है. The thing is this, the people association कौन आपको उठा के खड़ा कौन करेगा? खुदावंद करेगा. मगर जो आप रिलेशनशिप जिसके साथ कर रहे हो, क्योंकि वो लिखा है उसमें कि एक से दो बेहतर है उनसे मेरे को बड़ा फायदा, क्योंकि अगर वो गिरेंगे तो अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला उसके ऊपर अफसोस है, मगर उसके ऊपर अफसोस नहीं जो कि अपने किसी साथी के साथ चल रहा है. एंड इन दिस सेंस इट मींस द पर्सन हु इज ट्रस्टिंग द लॉर्ड, और उस ट्रस्ट जो लॉर्ड के साथ जो करके चल रहा है उसके ऊपर, क्योंकि वो उसकी धारस को बंधाए रखेगा, वो उसे गिरने नहीं देगा. उसे कहेगा नहीं, इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दिस. फिर अगर दो इकट्ठे हैं तो गर्म होते हैं, पर अकेला क्यों गर्म हो सकता है? सो द थिंग इज दिस माय ब्रदर एंड सिस्टर, कीप द फेलोशिप. नंबर 6 पॉइंट, मिरेकल्स जो है, हम मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मिरेकल्स, यस, गॉड कैन परफॉर्म मिरेकल्स, गॉड डज परफॉर्म, एंड वी सी हिज मिरेकल्स एवरी डे. वी सॉ हिज मिरेकल्स लास्ट वीक, एवरीबॉडी सॉ द मिरेकल्स लास्ट वीक. आप बिलीव करो या ना करो कि खुदावंद जो है हमेशा जो मिरेकल्स वो कर रहा है आपकी लाइफ में, मगर कुछ मिरेकल्स ऐसे हैं कि जिन्हें हम, आपकी जो लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, अगर आप किसी बाहर वाले दूसरे आदमी से पूछो तो वो कहेगा कि योर लाइफ इज फुल ऑफ मिरेकल्स बिकॉज ही और शी डज नॉट हैव इट. उनके ख्याल में कि खुदावंद आपके लिए मिरेकल कर रहा है, मगर आपके ख्याल में कि मेरी ताकत, मेरी मेहनत से ऐसा हो रहा है. God is performing miracles every day in your life. Amen? Amen. Amen. Thank you. This is better. So खुदावंद जो है वो miracles he is just doing. So you have to put effort because that's why. अगर देखो जैसे चैप्टर, और खुदावंद ने खुदा आदम को लेकर बाग अदन में रखा और उसकी बागबानी, और वो क्या करे, उसकी निगहबानी करे. खुदावंद को बागबानी और निगहबानी की जरूरत थी कि आदम से बागबानी और निगहबानी करवाए? अगर खुदावंद तो कहता तो हो सकता था, मगर आपका जो है that's is what it is. You have to put effort. आप इस तरह से नहीं कह सकते कि मैं effort put ना करूं और चीजें जो है वो होना शुरू, because that's not what you're created for. आपकी जो क्रिएशन हुई है वो इस वास्ते नहीं हुई. आपकी जो क्रिएशन, मैंने पहले भी कहा था कि जाके काम करने के लिए, stay focused and keep moving forward. You are sent here to make this world works, क्योंकि आपकी वजह से जो दुनिया है. So it's written the word work is in the King James Version Bible है ना, 420 मर्तबा खुदावंद ने काम करने के बारे में कहा है. And it is in 380 verses में है कि आप काम करो. फिर I'm just going to say it again. Listen to me very carefully. Spiritual काम की तरफ, जो खुदावंद के काम है उनकी तरफ पहले करो, क्योंकि खुदावंद जो है, खुदावंद की बरकत जब आपकी जिंदगी में आएगी तो तमाम चीजें जिसको आप छूओगे खुदावंद उसको क्या कर देगा, बाबरकत बना देगा. और जब तुम हमारे पास से, तो उस वक्त आज जो 2 थेस्सलोनियन, और जब तुम हमारे पास से उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे कि जिससे मेहनत करना ना मंजूर हो, खाओगे ना, राइट? मेहनत नहीं करना मंजूर तो खाने ही ना पाए. This is God has sent you here to work hard in His kingdom and bring the fellow believers so they can work hard in His kingdom as well. अगर आपको इस बात, और सबसे पहले जो खुदावंद का खेत है, ये जब आप आते हो यहाँ पे, दिस इज जो खुदावंद का खेत है, इसमें काम करना पहले सीखो, इसमें वॉलंटियर करना सीखो. जब आप खुदावंद के खेत में काम करते हो तो देन खुदावंद दूसरी चीजों में कहते हैं कि अगर मेहनत ना करेंगे उसमें, कहते हैं ठीक है फिर ना खाओ, राइट? बट आई एम सॉरी टू से दिस आई डोंट नो. I'm just going to tell you on the 7th point is this, you know, कि अपनी एग्जिस्टेंस को कम करो और लिविंग को ज्यादा करो. What do I mean by that? एग्जिस्टेंस मीन कि आपके पास जो चीजें हैं, आप कितनी चीजें आपके पास. एग्जिस्टेंस मीन जिस तरह पहले आप अकेले थे कमरे में, राइट? अकेले जब आप बैचलर थे, जब आपकी शादी नहीं थी तो अकेले थे कमरे में, राइट?
देन क्या हुआ, आपकी शादी हो गई। जब आपकी शादी हो गई, जब आपकी वाइफ और हस्बैंड उस कमरे में दाखिल हुआ, तो आपकी एग्जिस्टेंस जो थी, आपकी एग्जिस्टेंस कमरे में आप अकेले थे, राइट? आपकी एग्जिस्टेंस कम हो गई मगर लिविंग ज्यादा हो गई। लिविंग मतलब कि किसको आप, किसके साथ आपने बांटना शुरू कर दिया कमरे को, करेक्ट? लिविंग आपकी बढ़ गई और आपकी एग्जिस्टेंस एक से जो है वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि अभी कमरे में किसी और को भी आपको लाना पड़ा और कमरे को आपको शेयर करना पड़ा, बेड को, राइट? द थिंग इज दिस, आपकी जिस तरह से भी आप चाहते हो कि आप एग्जिस्टेंस, हम चाहते हैं कि मेरे पास ये भी हो, ये चीज भी आ जाए, ये चीज भी आ जाए। दैट मीन्स जब जैसे जैसे आप अपनी पर्सनल चीजों को बढ़ाते जाते हो तो आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है और आपकी लिविंग कम होती है। मगर जब आप देना शुरू कर देते हो, देना शुरू कर देते हो, खुदा और बढ़ना और बढ़ाना और देना शुरू कर देते हो, तो आपकी जो लिविंग जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और देखो कि उसमें ब्लेसिंग कितनी है। जितनी आपकी लिविंग बढ़ती जाएगी, जितना आप और ज्यादा खुदावंत के नाम पे काम करते जाओगे, तो क्या होगा? लिविंग जैसे जैसे बढ़ते हो, गॉड हैज टू फिल योर वेसल, क्योंकि खुदावंत ने तो आपको कहा ऐसा कि मैं भूखा था तो मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था। जब आप जैसे जैसे ये काम करते जाते हो, उससे देखो डिसाइपल्स जो है दे यूज दिस सेवन रूल्स। आई एम जस्ट गोइंग टू से दिस एंड दैट्स ऑल। सेवन प्रिंसिपल्स जो है डिसाइपल्स दे यूज दिस रूल्स। ओके, नंबर 1, डिड दे ट्रस्ट गॉड? यस, दे ट्रस्ट गॉड above faith. They trusted God. They did not walk. That was our number first point. They walked with the trust. कि खुदावंद ऐसा करेगा। थॉमस जो है वो इंडिया गया, राइट? फेथ तो था मगर उसे ट्रस्ट था कि खुदावंद जो है वो इंडिया में जो गया तो उससे जाके वहां पे उससे प्रीचिंग शुरू की, तो उसे ट्रस्ट था कि खुदावंद ऐसा करेगा। एंड गॉड हैज परफॉर्म्ड इट। दे इंक्रीज द साइज ऑफ देयर वेसल्स। दे डिड नॉट स्टे ओनली इन यरूशलेम। अगर वो चाहते तो वेसल को ना बढ़ाते, कहते हैं सिर्फ यरूशलेम ही लाएंगे, ऐसी प्रीच और कितने नहीं करना, बस ऐसी। दैट वाज देयर स्वीट स्पॉट। That was the जो कंफर्ट जोन उनका क्या था, किस जुबान को जान। मैं कभी मैं आज तक ये समझ नहीं पाता कि जो डिसाइपल है, जो थॉमस को इंडिया चला गया, वो किधर चला गया, वो किधर चला गया, उन्हें जुबान तक नहीं आती। आजकल तो कितनी जुबानें हमें आती हैं, हम अगर नहीं आती तो हम वो होते हैं ट्रांसलेट करके वो देख सकते हैं, फर्क कर सकते हैं। देयर सो मेनी जो हमारे पास जो है प्रिविलेजेस है, कुछ नहीं, ना कल्चर का पता है, ना जुबान का पता है, सिर्फ एक बात है, ट्रस्ट करके तो चल गए। और यरूशलेम से वो निकल के सी व्हाट दे हैव डिड, दे हैव इंक्रीज्ड द साइज ऑफ देयर वेसल। उन्होंने खुदावंद के उन्होंने और ज्यादा, उन्होंने डिसाइपल्स हैव पुट लॉट ऑफ एफर्ट। उन्होंने ये नहीं किया कि ठीक है खुदावंद खुद जाके अगर प्रीचिंग है तो प्रीचिंग का जो काम है मैं खुदावंद से छुट्टी आपके खुदा करता रहेगा प्रीचिंग। डिड दे पुट एफर्ट इन द बाइबल? डू यू सी इट? हालांकि उन्हें खुदावंद का काम कर रहे हैं, बस ये कहने पर खुदावंद का काम है, खुदा आपकी बात कर रहे हैं। God has sent you to do that work. They put, we see the effort in the Bible. That was our third point. Do you see the effort in the Bible? They put in the ministry work? Say yes. We saw. इस तरह से उन्होंने एफर्ट की, तो उन्होंने अपनी जो देखो कि उसको कैसे अच्छा। Number 4 point. They were ready to move from one place to another. मैंने आपसे कहा ना कि अगर एक जो चीज काम नहीं कर रही तो bring the change in your life. Do you see the disciples they brought the change in their life? When they saw कि यहाँ पे काम नहीं कर रही जो है, मेरी preaching यहाँ पे काम नहीं कर रही, तो उसको छोड़ के दूसरी जगह पे गए, वहाँ पे उन्होंने preaching की। उन्होंने ये नहीं कहा खुदावंद फिर preaching काम भी नहीं कर रही है, वे लोग की क्या हो जाने। No, change. Keep bringing the change. You see this in the Bible. They brought the change, right? They were ready to move from one place. They struck the relationship with the people around them. You see, they were very relational. जहाँ भी गए, so they were just going. मेरे ना डैडी बताया करते थे, मेरे दादा जो पैस्टर थे वो कहते थे कि जो मिशनरी थे, जब शायद आप लोगों में जो पुराने मिशनरी थे वो जो पाकिस्तान इंडिया जाते थे, वो साइकिल तो मोटे तो तौलिया पाया होता से वो जो क्या करते थे, पेड़ जाते होते सर।
That's true, right? So they would just like to put a lot of effort. They just kept, और यहाँ से ओके मेरे डैडी जाके थे बस अपना साहब ने फिर तौलिया पाया होता सी पूरी तरह जिना that's they just put a lot of effort. What effort are we putting in the kingdom of God? And then we say, okay, where's the blessing of the God? So they were ready to move. They struck a relationship. They did not sit around and said, okay, God can miraculously take the message to the people. They struck out. My brother and sister, शैतान आपके opposite काम कर रहा है. This is a struggle. We have to keep struggling, even in the ministry. We see this कि ministry में भी जब तक आप ministry को आप struggle है इस ministry में. It's not easy work. It's not an easy job. But the thing is this, God gives you the team, God brings the people around you, so they just say, okay, I trust in the vision, and they just keep moving forward. It's a struggle, just keep struggling. अगर एक चीज काम नहीं करती तो मुर्दा दिल मत हो जाओ, क्योंकि maybe वो ना काम करे, but then कपड़े चाड़ के फिर then keep moving forward. They reduced their existence. अभी देखो पॉल जो था उसकी existence कितनी बड़ी थी. You see this? पॉल जो था, he was a disciple of Gamaliel का disciple है, और Gamaliel का disciple है, he is in the line to become chief priest. You know this, right? चीफ प्रीस्ट बनने जा रहा था, गमेलियल का वो डिसाइपल है और चीफ प्रीस्ट बनने जा रहा था. उसने उसकी एग्जिस्टेंस जो थी, जितने भी डिसाइपल्स थे, दे हैव परफॉर्म्ड सो मेनी मिरेकल्स, उसने इतने मिरेकल्स किए तो वो चाहते तो मिलियनियर बन जाते, राइट? आज तो भाई साहब आने ने जो भाई साहब एक दो जो करते हो किन्ने उन्हें चढ़ावे चढ़ने देने, राइट? उनकी एग्जिस्टेंस देखें कि भाई साहब कितनी बढ़ती जा रही है फ्रॉम द चर्च, मगर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एग्जिस्टेंस अपनी कम की और लिविंग दे जस्ट गिव. उनकी लिविंग इतनी बढ़ गई कि थ्रू उनकी लिविंग के मैं आज वी आर लिविंग थ्रू देयर लिविंग. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस. उन्होंने इतना दिया कि उनके देने की वजह से मैं और आप आज भी उनके देने की वजह से हम लिव कर रहे हैं. That's the kind of the life we all want, don't we? Because I said this before, God forbid, when we were taking our last breath, what would we think about? What will we think about taking the last breath? कितने पैसे रखवाए हैं? कितना ना कुछ किया? No. How did I use? How God has used me? How was I used? I'm sorry. How was I used in the kingdom of God? Right? That's what I was thinking. And these are the 7 principles. God bless you all. Dear loving Heavenly Father, I pray that you just bring a lot of in the life of each and every person who is present. Bless them tremendously, Father. We ask this in the name of Jesus. Amen.